ये छल प्रपंच से और कूट रचित जनप्रतिनिधि मेरे पैर की नखून के बराबर भी हिंदू नहीं। हिंदू बनने के लिए हिंदू जैसे कार्य करने भी अति आवश्यक है। मुझसे बड़ा हिंदू बनने के लिए इन तथाकथित अवसरवादियों को अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। ये असहाय हिंदुओं को परेशान करके उनकी भावनाएं भड़काकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अल्पसंख्यक मोर्चे का जो पदाधिकारी है उसके मकान को आप मस्जिद का रूप देकर यहाँ हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। जितनी लूटपाट की गई उसका जिम्मेदार कौन है? यही जनप्रतिनिधि, यही छल प्रपंची है, यही तथाकथित नेता है जो दुनिया को लूटने का काम कर रहा है। अरे एक मीटिंग दिखा दो, जिहादी कह रहे हो तुम, जिनको जिहादी कह रहे हो उन्हीं को पद बांट रहे हो। तुम अपने मात्र संगठन को भी धोखा दे रहे हो और तुम अपनी राजनीतिक माता को भी धोखा दे रहे हो। राजकुमार ठुकराल ना हो तो पूरे शहर की एक एक ईंट को बेच के तुम खा जाओ। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं और दूसरे अपराधियों को संरक्षण देकर यहाँ का वातावरण अशांत करने का प्रयास करते हैं। 3.5 साल लग गए आपको विधायक समझाने में दुनिया को कि मैं विधायक हो गया हूँ यहाँ का। आजकल कुछ जनप्रतिनिधियों को रात्रि के सपने में भी पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल नजर आते हैं। वो हड़बड़ा कर उठते हैं, बड़बड़ाते हैं, ठुकराल ठुकराल ठुकराल। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जो वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान है, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये छल प्रपंच से और कूट रचित जनप्रतिनिधि मेरे पैर की नखून के बराबर भी हिंदू नहीं है। हिंदू की परिभाषा का इनको ज्ञान नहीं है। भाई दूसरे को आप बदनाम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है। जिहादियों के साथ मीटिंग और वो भी राजकुमार ठुकराल की। राजकुमार ठुकराल को किसी प्रमाण को देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू बनने के लिए हिंदू जैसे कार्य करने भी अति आवश्यक है। हिंदू जैसे कार्य आपके दिखाई नहीं देते। मुझसे बड़ा हिंदू बनने के लिए इन तथाकथित अवसरवादियों को अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। 2 अक्टूबर 2011 भूल गए, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आखिर ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? मैं ये मानता हूं चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम लगा रहा है जमाना मुझ पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, और वही कर रहे हैं चमन के दावा चमन की रहनुमाई का, जो रौंद रहे हैं पूरे शहर को। हर मामले में जिनको पैसा चाहिए, पैसे के चलते में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। जब सिडकुल में स्क्रैप का काम दिलवाया जाता है तब देखते नहीं हो किसको दिलवा रहे हो काम। जब ठेका देते हो तब देखते नहीं हो किसको दिला रहे हो काम। और आज बेवजह ये असहाय हिंदुओं को परेशान करके उनकी भावनाएं भड़काकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से एक चेक आया था भगवान दास के नाम पर, जिसमें 3000 रुपए इनका इलेक्ट्रीशियन, इन्हीं के दरबार में बैठने वाला रोज, जिसका नाम था जावेद। वो जावेद कौन है? जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में जितने चेक आते हैं उसमें सेटिंग गेटिंग का काम करता है। दिन भर आपको तहसील मिलेगा, एसडीएम कोर्ट में मिलेगा या इनके ऑफिस के बाहर मिलेगा। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की सेटिंग करने वाले कौन लोग हैं? सब इन्हीं के आदमी हैं। मैं तो नाम बता रहा हूं आपको, लेकिन ये तथाकथित लोग मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष में जो गरीबों को चेक आते हैं उसमें भी दलाली का काम करते हैं। इसका प्रमाण मैं कई बार दे चुका हूं। अयूब अंसारी जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रकोष्ठ का पूर्व उपाध्यक्ष है, किसका आदमी है? उसको पदाधिकारी किसने मनवाया? आज उसका मकान टूटा, किसने तोड़वाया? आपके अल्पसंख्यक मोर्चे का जो पदाधिकारी है उसके मकान को आप मस्जिद का रूप देकर यहां हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। कौन है ये नूरुद्दीन जिसको पार्षद का टिकट आपने दिया? ये नूरुद्दीन अयूब अंसारी का रिश्तेदार है, जिसका आप डबल गेम खेल रहे हैं और सारी दुनिया इसको बड़ी बारीकी से देख रही है। गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन। ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। आज रुद्रपुर हमारा नहीं है, जिस रुद्रपुर को अनेक बार बचाने का प्रयास किया। आज जब सिडकुल की फैक्ट्रियों में 33% हिस्सा तुम्हारे ही आदमी मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे, तुम्हारे ही लोग 33% हिस्सा मांग रहे हैं। कहां खड़े हो तुम लोग? कहां बच के जाओगे?
अरे लूटपाट करने वालों, वो 33% का हिस्सा मांगने वालों, आपके द्वारा हिस्सा मांगा जा रहा है। आपके लोग कह रहे हैं ये लूटपाट आप ही मचा रहे। 10 वर्ष विधायक रहा मैं, 200 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया, 200 से अधिक मूर्तियां मेरी मां की ओर से विभिन्न मंदिरों में स्थापित की गई, संगमरमर की राजस्थान से मंगाई हुई मूर्तियां। तुम मुझसे बड़ा हिंदू बनने का काम कर रहे हो। अनेक गुरुद्वारा साहब का जीर्णोद्धार किया, विधायक निधि से अपने गुरुद्वारा साहब को सुसज्जित किया, 200 से अधिक देवी देवताओं और महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित की, और आप हिंदू की बात कर रहे हैं। अरे कितने धार्मिक स्थलों पर आपने काम करा दिया, जरा ये भी गिनवा दीजिए। मंदिरों और गुरुद्वारों में टीन शेड का निर्माण कराया, पक्के लेंटरों का निर्माण कराया, और तो और जितने भी काम मुझे समाज ने कहे, चाहे सनातन धर्म सभा हो चाहे कोई धार्मिक सभा हो, सबके कामों को राजकुमार ठुकराल ने किया। और ऐसे हिंदुओं को गुमराह करने वाले तथाकथित जनप्रतिनिधि अपने घर और कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखें, उसमें कौन कौन बैठता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इनके घरों की और इनके कार्यालयों की सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखो, वहां कौन बैठता रोज, कौन दलाल है। वो दलाल जिसका मैं नाम ले रहा हूं, उसकी पूरी टीम वहां बैठी होती है। वो लोग जो फर्जी एसओजी बनकर दुनिया को लूट रहे थे, उन सबके द्वारा जितनी लूटपाट की गई उसका जिम्मेदार कौन है? यही जनप्रतिनिधि है, यही छल प्रपंची है, यही तथाकथित नेता है जो दुनिया को लूटने का काम कर रहा है। अरे एक मीटिंग दिखा दो, जिहादी कह रहे हो तुम, जिनको जिहादी कह रहे हो उन्हीं को पद बांट रहे हो। आपकी जीत के लिए फरजाना बेगम, आपने कहा मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए, आप उसी मासूम मियां की मजार पे चादर चढ़ाने के लिए गए थे। वो फरजाना बेगम जिसको अल्पसंख्यक मोर्चे का सदस्य बनाया पूरे प्रदेश का, उसके बाद उपाध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, उसी फरजाना बेगम के साथ आप चादर चढ़ाने के लिए इंदिरा चौराहे पर मासूम मियां की मजार में गए थे, और आज उस मासूम मियां के अंगों का बख्यान कर रहे हैं आप। जिस बाजार ने दिया समर्थन, तुम उस बाजार के सगे नहीं हुए। जिस मजार पर चढ़ाई गई जीत की चादर, उस मजार के सगे नहीं हुए। धोखा देने की फितरत है तुम्हारी छल प्रपंची। जिन्होंने किया तुम्हारे लिए रात दिन एक, तुम उस यार के सगे नहीं हुए। तुम किसी के सगे नहीं हो, तुम सबको धोखा दे रहे हो। तुम अपने मात्र संगठन को भी धोखा दे रहे हो, और तुम अपनी राजनीतिक माता को भी धोखा दे रहे हो। तुम्हें सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, राजकुमार ठुकराल ना हो तो पूरे शहर की एक एक ईंट को बेच के तुम खा जाओ। बिना पैसे के तुम किसी से बात भी नहीं करते। और ऐसे लोग जो हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं, इन सबके कौन कौन आपराधिक तत्व हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कहूंगा कि कौन कौन आपराधिक इतिहास वाले ऐसे अपराधी हैं जिनको इनका संरक्षण प्राप्त है। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं और दूसरे अपराधियों को संरक्षण देकर यहां का वातावरण अशांत करने का प्रयास करते हैं। पिछले 3.5 साल में आपने कितने ही अनगिनत हिंदुओं के मकान तोड़वा दिए, लोगों को भरोसा दिया। रोडवेज स्टेशन के सामने 130 दुकानदारों ने अपनी चाबियां आपको दे दी, राम मनोहर लोहिया मार्केट और समोसा मार्केट। उन्होंने भरोसा किया कि तुम उसकी रक्षा करोगे, सबकी रोजी रोटी बर्बाद करके रख दी। आज घर से बेघर हो गए 130 लोग, उसमें 95% से अधिक हिंदुओं का नाश किया आपने। आप फाजलपुर मेरोला गए, वहां पर प्रीत विहार, जहां आपने वचन दिया जाकर 1500 गरीबों को नोटिस बंट गए थे। जिनके मकान टूटे जरा देख लो वो कौन है। वो मैक्सिमम हिंदू समाज के लोग हैं जिनके मकान तोड़े गए। तुम अपने आप को हिंदू हितरक्षक कहते हो। भगवानपुर कोलड़िया में 46 परिवार घर से बेघर हो गए, उजड़ गए बेचारे। आपने कहा मेरे साथ चलो जिलाधिकारी का, मैं देखता हूं कौन तोड़ता है। आप जिलाधिकारी का लेके जाते हैं 46 परिवारों को, गरीब असहाय को, और सारे के सारे मकान तोड़वा दिए जाते हैं। फाजलपुर मेरोला का एक एक मकान टूटा आपकी वजह से। रोडवेज के सामने भी सब टूटा आपकी वजह से। आप कहते थे जब तक मैं विधायक हूं, 3.5 साल लग गए आपको विधायक समझाने में दुनिया को कि मैं विधायक हो गया हूं। यहां का 3.5 साल में आप बताने में लग गए मैं विधायक हूं।
जब वोट चाहिए थे तो कैसे पैरों में गिरते थे, और वोट लेने के बाद आपने क्या व्यवहार किया दुनिया के साथ, ये सब इलाका जानता है। रोडवेज के पीछे दरिया नगर, गरीब असहाय, आप जाके कहते हो जब तक यहां विधायक शिव अरोड़ा है कोई मकान नहीं टूटेगा, और सारे मकान टूट जाते हैं। आप वहां के आरएम को हड़काते हो, राणा को, राणा उल्टा टांग दूंगा, ठोक दूंगा। कितनों को ठोकोगे, कितनों को उल्टा टांगोगे, सब मकान टूट गए दरिया नगर के। लोक विहार में एक बांगा साहब है, अपना इनक्लेम में उस बेचारे का मकान तोड़ दिया जबकि कोई दोष नहीं था। श्री अविनाश बांगा जी, उनके पुत्र का मकान तोड़ा गया, बेचारों का कितना नुकसान हुआ, कितने हिंदुओं का घर बर्बाद हो गया। क्या यही हिंदू नेतृत्व है इनका? यही हिंदू जनप्रतिनिधि हैं? 2 अक्टूबर के दंगे में मुझे फंसाने वाले और मुस्लिम गवाहों को उनके आगे चेकबुक रख दी, क्या मैं साइन करूंगा? याद करो, आप जिला अध्यक्ष थे और मैं विधायक था, आज भी वो गवाह मौजूद है, जब कहोगे मीडिया के सामने पेश कर दूंगा। इन लोगों का ही चेकबुक है, चेकबुक में रकम भर लो जो चाहिए, लेकिन गवाही ठोक के राजकुमार ठुकराल के खिलाफ दो। ये हिंदू प्रेम है इनका। मेरे भी 2 बच्चे हैं, कल को मुझे फांसी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? आज उन्हीं लोगों ने गवाहियां मेरे पक्ष में दी जिससे मैं बाइज्जत बरी होकर सच की जीत हुई।